तो दोस्तों आरटी एडमिशन 2023-24 की भौतिक सत्यापन होने के उपरांत यानी जांच दल आरटी का भौतिक सत्यापन करने के बाद निरीक्षण प्रतिवेदन की रिपोर्ट है पीएसपी पोर्टल पे ऑनलाइन कैसे अपलोड की जाती है और अपलोड करते समय आपको किन किन बातों को ध्यान में रखना, वो सारी जानकारी इस वीडियो में है, आपको बताने वाला हूं। अगर आपको भी जानना है तो मेरे साथ वो आप बने रहेगा। नमस्कार साथियों, मैं हूं आपका अपना साथी राजगुरु जी। तो दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता है कि अपने राजस्थान में प्राइवेट स्कूल में आरटी एडमिशन 2023-24 की भौतिक सत्यापन की प्रोसेस फिलहाल चल रही है और कुछ स्कूलों के अंदर है शायद इसकी जांच है वो कंप्लीट भी हो चुकी है। अब जिन जिन स्कूलों के अंदर निरीक्षण दल आ जाता है और निरीक्षण दल अपनी रिपोर्ट है स्कूल को सौंप जाता है, उसके अगले 7 दिन तक है यहाँ पे स्कूल वालों के है वही जो निरीक्षण प्रतिवेदन की रिपोर्ट है वो ऑनलाइन है वो अपलोड करना पड़ता है। तो ऐसे में बहुत सारे स्कूल साथियों की बार बार क्वेरी आ रही थी कि हमें ये समस्या आ रही है, ये समस्या आ रही है। तो चलिए मैं आपको सीधा अपने पीसी की स्क्रीन पर लेकर चलता हूं और वहां पर आपको बताता हूं कि किस तरह से आपको ये रिपोर्ट दर्ज करनी है और आपको किन किन बातों को ध्यान में रखना है। तो दोस्तों, मैं आ गया हूं पीसी के स्क्रीन पर। सबसे पहले आपको अपने पीएसपी पोर्टल में लॉगिन कर लेना है। अब भौतिक सत्यापन की प्रविष्टि करने के लिए मेनू बार में आपको आरटी प्रवेश का मेनू दिखाई देगा, इस पर आपको क्लिक करना है। नीचे भौतिक सत्यापन का ऑप्शन मिलेगा, इस पर आपको क्लिक करना है और सबसे ऊपर आपको भौतिक सत्यापन प्रविष्टि 2023-24 का ऑप्शन मिलेगा, इस पर आपको क्लिक करना है। अब जैसे आप इस पर क्लिक करोगे तो भौतिक सत्यापन प्रविष्टि के स्टेप हैं कुछ इस तरह से ओपन हो जाएंगे। इसकी 5-6 स्टेप हैं, इन सभी स्टेप को आपको कंप्लीट करना होगा। अब देखिए, जो स्टेप आप कंप्लीट कर देते हो उस स्टेप के आगे आपको ग्रीन गुड का मार्क है वो देखने को मिल जाएगा। हालांकि मेरे केस में देखिए सभी स्टेप के आगे है गुड का मार्क देखने को मिल रहा है, क्योंकि हमारे द्वारा पहले ये स्टेप है वो कंप्लीट है वो कर दी गई है। लेकिन आपके केस में ऐसा नहीं होगा, जो स्टेप आप कंप्लीट करोगे उसके बाद यहाँ पे है गुड का मार्क है वो देखने को मिलेगा। अब यहाँ पे सबसे पहले स्टेप है सामान्य जानकारी। तो सामान्य जानकारी के अंदर आपकी स्कूल की कुछ बेसिक जानकारी या इंफॉर्मेशन आपको यहाँ पे दिखाई देगी। कुछ में आप चेंज कर सकते हैं और कुछ में आप चेंज नहीं कर सकते। अगर आपको ऐसा लग रहा है कि हमारी स्कूल की सामान्य जानकारी के अंदर कुछ गलती रह गई है और जिसे आप चेंज कर पा रहे हैं तो वो तो आप चेंज कर रहे हैं, और जो आप चेंज नहीं कर पा रहे हैं और चेंज करना चाहते हैं तो इसके लिए संबंधित डीओ कार्यालय से आपको वो संपर्क करना चाहिए। इसके बाद आपको नीचे आना और यहाँ पे देखिए बिंदु संख्या 1 में लिखा है निरीक्षण दल के सदस्यों के नाम, पद एवं पद स्थापन स्थान। तो यहाँ पे देखिए जो भी जांच दल आपके स्कूल में आया है तो जो अध्यक्ष है, अध्यक्ष का नाम आपको यहाँ पे लिखना है, उसकी क्या पोस्ट है वो लिखनी है, मोबाइल नंबर वगैरह वगैरह लिखना है, ठीक है। इसी तरह से जो सदस्य है दूसरा उसकी जानकारी आपको भरना है और नीचे यहाँ पे आपको डेट लिखनी है। जिस दिन यहाँ पे देखिए जो जांच दल आया था वो डेट आपको यहाँ पे लिखनी है। ये कैलेंडर है, कैलेंडर से आप सिलेक्ट है वो कर लीजिएगा, ठीक है। इसके बाद दोस्तों यहाँ पे देखिए ऑटोमेटिक है आपकी स्कूल के अंदर कक्षा 1 से लेके 12 तक जितने भी स्टूडेंट हैं, चाहे वो आरटी के हो या फिर नॉन आरटी के हो, उनकी संख्या है कुछ इस तरह से आपको यहाँ पे वो दिखाई देगी। तो देखिए जिस दिन आपके भौतिक जांच दल के लिए यहाँ पे जो दल आया था और उस दिन यहाँ पे जो निरीक्षण प्रतिवेदन है उस निरीक्षण प्रतिवेदन में उन्होंने क्या रिपोर्ट की है तो वो सेम की सेम है आपको यहाँ पे डालनी। यानी जिस दिन आपके स्कूल में जांच दल आया था तो कितने स्टूडेंट हैं उपस्थित थे और कितने यहाँ पे एब्सेंट थे, तो उसी अनुसार आपको यहाँ पे है डिटेल डालनी है। आप अपनी मर्जी से डिटेल मत डालिएगा। तो निरीक्षण प्रतिवेदन है उसकी जो कॉपी है आपके पास उसको एक बार सही तरीके से चेक कर लीजिएगा और उसी के अनुसार यहाँ पे स्टूडेंट की जो प्रेजेंट एब्सेंट है वो आपको यहाँ पे लगानी है, कितने यहाँ पे उपस्थित थे, ठीक है। और यहाँ पे देखिए संख्या अगर इधर उधर हो रखी है तो आप संख्या है वो मैनुअली है वो चेंज कर सकते हैं। और जिन कॉलम के अंदर यहाँ पे संख्या नहीं है तो बाय डिफॉल्ट या तो आपको 0 मिल जाएगा। अगर 0 आपको देखने को नहीं मिल रहा है तो आपको सभी कॉलम के अंदर 0 है आपको फिल करना है। कोई भी कॉलम है आपको यहाँ पे खाली नहीं छोड़ना है। अब यहाँ पे एक सबसे बड़ी समस्या आ रही है हमारे स्कूल साथियों के सामने यहाँ पे कक्षा 9वीं और 10वीं को लेके, क्योंकि 1 से 8 तक तो आरटी एडमिशन है, लेकिन कुछ स्कूल साथियों का ये कहना है कि हमारे तो 9वीं में 10वीं के अंदर आरटी के स्टूडेंट हैं, फिर भी यहाँ पे देखिए संख्या है वो 0 आ रखी है। तो साथियों मैं आपको कहना चाहूंगा अगर आप भी इस प्रकार की सोच रहे हैं तो आप गलत सोच रहे हैं, क्योंकि देखिए आरटी एडमिशन है कक्षा 1 से लेके 8 तक ही चलते हैं।
9वीं से लेके 12वीं तक आरटी का एडमिशन नहीं होता है। इसके लिए राजस्थान सरकार के द्वारा 2 अलग योजनाएं चलाएंगी। उन योजनाओं के अंतर्गत यहाँ पे एडमिशन होता है, न कि आरटी के तहत। तो यहाँ पे देखिए, अगर संख्या आपको 00 नजर आ रही है तो आपको टेंशन नहीं लेना है, तो यहां पर भी आपको 00 ही फिल करना है। इसके बाद यहाँ पे जो अन्य जो स्टूडेंट हैं उनकी संख्या आपको यहाँ पे वो देखने को मिल जाएगी। अगर यहाँ पे संख्या कम ज्यादा है तो आप मैनुअली है यहाँ पे वो चेंज कर सकते हैं। जैसे मैं यहाँ पे क्लिक करके आपको दिखाऊं और जैसे मैं यहाँ पे 8 कर दूं, ठीक है, तो इस तरह से आप मैनुअली हर कॉलम में है चेंज कर सकते हैं। लेकिन ध्यान रखना, जो आपका निरीक्षण प्रतिवेदन है उसमें जो जांच दल ने रिपोर्ट की है वो रिपोर्ट सेम की सेम आपको यहाँ पे फिल करना है, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे देखिए बिंदु संख्या 10 में लिखा गया है कि विद्यालय में निःशुल्क शिक्षा हेतु प्रवेशित बालकों से विद्यालय में किसी तरह का भेदभाव किया जा रहा है, तो आपको यहाँ पे नहीं में उत्तर देना है। अब नहीं का मतलब ये नहीं कि यदि आपकी यहाँ निरीक्षण प्रतिवेदन में हाँ कर दिया है तो आपको हाँ में देना है और नहीं किया है तो नहीं में किया है, ठीक है। तो निरीक्षण प्रतिवेदन में जिस प्रकार की जानकारी भरी गई है उसको आप फॉलो करते हुए जानकारी भरनी है। और इसी तरह से बिंदु संख्या 11 के अंदर पाठ्य पुस्तकों और सहायक सामग्री के बारे में जानकारी देनी है। कुछ बेसिक सी जानकारी है, आप आराम से पढ़ लोगे, पढ़ने के साथ ही इसका आप उत्तर वो दे दोगे। इतना काम कंप्लीट करने के बाद यहाँ पे देखिए, यदि निरीक्षण दल के द्वारा आपकी रिपोर्ट में कोई रिमार्क डाला गया है तो वो रिमार्क है आप यहाँ पे वो डाल सकते हैं। इसके बाद यहाँ पे देखिए आपको सुरक्षित करने का ऑप्शन है वो देखने को मिलेगा, इस पर आपको क्लिक करना है। तो जो भी डेटा आपने यहाँ पे डाला है वो सेव हो जाएगा। अब देखिए मेरे केस में तो फिलहाल यहाँ पे ऑप्शन आ रखा है प्रिंट करें और लॉक करें। पहली बार आपके केस में आपको देखने को नहीं मिलेगा। जब आप सभी स्टेप कंप्लीट कर दोगे ना, उसके बाद आपको ये 2 और ऑप्शन है वो देखने को मिलेंगे, ठीक है। अब जैसे आप सुरक्षित पे क्लिक करोगे तो आपकी नेक्स्ट स्टेप है वो आ जाएगी। तो चलिए मैं यहाँ पे डायरेक्ट जो सेकंड स्टेप है सशुल्क विद्यार्थी, इस पर आपको क्लिक करके वो दिखाता हूं कि इसके अंदर आपको क्या जानकारी भरनी है। देखिए स्टेप नंबर 2 में लिखा है सशुल्क विद्यार्थी। अब इसका मतलब ये है कि आपके स्कूल के अंदर कक्षा 1 से लेके 12वीं तक जितने भी नॉन आरटी के स्टूडेंट हैं उनकी जानकारी आपको भरना है। और यहाँ पे देखिए जिस दिन आपके स्कूल में जांच दल आया था उस दिन कौन कौन से स्टूडेंट यहाँ पे उपस्थित थे और कौन से यहाँ पे अनुपस्थित थे, केवल उन्हीं की जानकारी आपको भरनी। तो यहाँ पे एक तरफ तो स्टूडेंट की जानकारी आपको देखने को मिल रही है, यहाँ पे आपको क्लास देखने को मिल रही है और यहाँ पे लास्ट कॉलम में अध्ययनरत है या नहीं, हाँ ना में आपको उत्तर देना है। तो आपके निरीक्षण प्रतिवेदन में जिस प्रकार से हाँ या नहीं दिया गया है उसी हिसाब से आपको ये रिपोर्ट है वो भरनी है। आराम से है, तसल्ली पूर्वक आपको यहाँ पे भरना है। कोई भी गलती है आपकी तरफ से नहीं होनी चाहिए, अन्यथा बाद में आपको समस्या आ सकती है। और लास्ट में यहाँ पे देखिए आपको देखने को मिल जाएगा सशुल्क 75% सीटों पर अध्ययनरत बालकों से संबंधित डेटा सुरक्षित करें। इस पर आपको क्लिक करना है तो आपकी ये स्टेप है वो कंप्लीट हो जाएगी। इसके बाद यहाँ पे देखिए जो थर्ड स्टेप है वो आ जाएगी जिसका नाम है निःशुल्क विद्यार्थी। तो ये आरटी वाले जो स्टूडेंट हैं उनकी जानकारी इस स्टेप के अंदर आपको भरना होगा। तो यहाँ पे देखिए सभी सेशन के जो आरटी वाले जो स्टूडेंट हैं उनके नाम या लिस्ट आपको यहाँ पे दिखाई देगी। तो सबसे पहले तो यहाँ पे देखिए जो सेशन है, जिस सेशन से स्टूडेंट का एडमिशन हुआ वो आपको दिखाई देगा, उसका नाम, पिता का नाम, एसआर और क्लास आपको यहाँ पे दिखाई देगी। यहाँ पे देखिए उसका माध्यम और आधार नंबर आपको दिखाई देगा। अब यहाँ पे देखिए सबसे पहले तो आपको आधार नंबर है वो चेक करना है, ठीक है। तो चेक वाले ऑप्शन पे आपको यहाँ पे क्लिक करना है। अब जैसे आप इस पे क्लिक करोगे तो यहाँ पे देखिए आपके सामने इस प्रकार का एक एरर मैसेज आ सकता है कि निःशुल्क शिक्षा हेतु प्रवेशित बालकों का प्रविष्ट किया गया आधार पहले से उपलब्ध नहीं है, आगे एंट्री कर सकते हैं। अब ये एरर क्यों आ रहा है? देखिए जिस सेशन का ये स्टूडेंट है हो सकता है कि उस समय है स्टूडेंट का जो आधार नंबर है वो नहीं चढ़ाया गया। तो ऐसे में देखिए फिलहाल यहाँ पे आधार नंबर की यहाँ पे आवश्यकता नहीं। वैसे तो देखिए इसका आधार नंबर है बाद में हमारे द्वारा अपडेट किया गया था, लेकिन यहाँ पे आप इसको चेक करना या वेरीफाई करने की कोई आवश्यकता नहीं है, कंपल्सरी नहीं है। आगे की स्टेप है आप कंप्लीट कर सकते हो, ठीक है। अब आगे आपको कॉलम देखने को मिल रहा है योग्य और अयोग्य। तो यहाँ पे देखिए जांच दल के द्वारा अपनी रिपोर्ट के अंदर अगर योग्य लिखा है तो आपको यहाँ पे योग्य करना है, अगर अयोग्य लिखा है तो आपको अयोग्य करना है। अब यदि आप यहाँ पे योग्य करते हो तो यहाँ पे देखिए आपको ऑप्शन देखने को मिल रहा है बालक गत 70 में 70% अध्ययनरत रहा है एवं अभी अध्ययनरत है, ठीक है। अगर आप यहाँ पे देखिए अयोग्य यहाँ पे सिलेक्ट करते हो तो यहाँ पे देखिए आपको कई तरह के ऑप्शन है वो देखने को मिलेंगे। तो यहाँ पे देखिए आप क्लिक करते हो तो देखिए आपको यहाँ पे जो अयोग्यता के कोड हैं
जो निरीक्षण प्रतिवेदन में भी दे रखे हैं वो कोड आपको देखने को मिलेंगे। जिस प्रकार से निरीक्षण प्रतिवेदन के अंदर जो जांच दल आया था उसने जो रिपोर्ट दी है और यहाँ पे यदि उन्होंने अयोग्य घोषित किया है तो उसी हिसाब से कोड को ध्यान में रखते हुए आपको यहाँ पे ये डेटा एंट्री वो कंप्लीट करनी है, ठीक है। तो इसी तरह से सभी स्टूडेंट को एक एक करके आराम से सही तरीके से आपको यहाँ पे जानकारी है वो फिल करना है। उसके बाद यहाँ पे लास्ट में आपको देखने को मिलेगा कि डेटा सुरक्षित करें। जैसे आप डेटा सुरक्षित करे वाले ऑप्शन पे क्लिक करोगे तो आपकी ये स्टेप है वो कंप्लीट हो जाएगी। इसके बाद नेक्स्ट स्टेप आ जाएगी और इस स्टेप का नाम है इंदिरा शक्ति विद्यार्थी। तो यहाँ पे देखिए कक्षा 9वीं और 10वीं के अंदर जो बालिकाएं हैं आरटी के तहत पढ़ रही हैं, वैसे आरटी के तहत नहीं क्योंकि आरटी तो 8वीं तक होती है। तो यहाँ पे देखिए जो मुख्यमंत्री के द्वारा 2 योजनाओं की शुरुआत की गई थी जो बालिकाओं के लिए इंदिरा शक्ति महिला योजना थी, उसके तहत उन बालिकाओं का नाम आपको यहाँ पे दिखाई देगा। चाहे वो आपकी स्कूल की हो या फिर किसी दूसरी स्कूल से आकर के आपकी स्कूल में कक्षा 9वीं के अंदर या 10वीं के अंदर पढ़ाई कर रहे हो तो उसका नाम ऑटोमेटिक आपको देखने को मिल जाएगा। अगर कोई ऐसी बालिका है जो मान लेते हैं कि पहले 1 से 8 तक है आरटी में अध्ययन किया है और अब की बार है वो आपकी स्कूल में आ गई या फिर आपकी स्कूल की बच्ची है और उसका नाम आपको यहाँ पे नहीं दिखाई दे रहा है, तो ये एक टेक्निकल इश्यू है। तो इसके लिए आपको संबंधित जो पीएसपी की हेल्पलाइन नंबर है या मेल आईडी है और बीकानेर निदेशालय है उनसे आपको संपर्क करना चाहिए, क्योंकि ये तकनीकी समस्या है। इस समस्या का समाधान केवल वही कर पाएंगे, ना तो सीबीओ कर पाएगा ना डीओ कर पाएगा, वो आगे वाले ही कर पाएंगे। तो सभी की लिस्ट है आपको यहाँ पे वो दिखाई देगी, नाम आपका दिखाई देगा। तो यहाँ पे देखिए उसके योग्य और अयोग्य, ठीक है, 2 ऑप्शन आपको देखने को मिलेंगे। तो यहाँ पे अध्ययनरत है या नहीं है ऑप्शन आपको मिल जाएगा, ठीक है। अगर आप यहाँ पे अयोग्य करते हो तो वो जो पहले वाले ऑप्शन है आपको यहाँ पे नजर आएंगे। अब दोस्तों यहाँ पे आपको एक जानकारी और देना चाहूंगा बीच के अंदर। जैसे मान लेते हैं कि यहाँ पे आप ये भौतिक सत्यापन प्रविष्टि है वो करने जा रहे हो, लेकिन इससे पहले आप चेक कर लीजिएगा कि जो आरटी वाले बच्चे हैं और इसके साथ ये जो 2 योजनाएं इंदिरा शक्ति और मुख्यमंत्री विद्यार्थी जो योजना है, इन सभी बालक बालिकाओं के जो जन आधार नंबर है, आधार नंबर है, इनके डेटा में है आपको है वो सेव करना है। उसके बाद ही आपको ये प्रविष्टि करनी है। सभी स्टूडेंट के जो आधार हैं उनको आपको वेरीफाई करना आधार वाली टैब से। अगर आप यहाँ पे उसके आधार वेरीफाई नहीं करोगे तो आगे क्लेम बिल बनाने में आपको वो समस्या आएगी, तो इस बात को आपको ध्यान रखना है। तो यहाँ पे ये स्टेप कंप्लीट करने के बाद लास्ट में आपको ऑप्शन मिल जाएगा डेटा सुरक्षित करें। तो ये स्टेप भी कंप्लीट हो जाएगी। इसके बाद आपको नेक्स्ट स्टेप पे क्लिक करना है। वैसे तो नेक्स्ट स्टेप है ऑटोमेटिक है वो ओपन हो जाएगी, मेरे केस में ऑटोमेटिक नहीं हो रही है क्योंकि पहले हमने इसको फिल कर दिया। तो इस स्टेप के अंदर जो आरटी के तहत पढ़े हुए लड़के हैं उनकी लिस्ट आपको यहाँ पे दिखाई देगी। मेरे केस में केवल 1 नजर आ रखी है, आपके केस में ये ज्यादा हो सकती है। तो ऐसे में यहाँ पे है केवल वही ऑप्शन है, सेम के सेम ऑप्शन है, आपको यहाँ पे इसका डेटा अपडेट कर देना, ठीक है। ये काम कंप्लीट करने के बाद आपको नेक्स्ट स्टेप पे आना है फीस विवरण। तो यहाँ पे आपको अपने स्कूल की है फीस है वो आपको अपडेट करना होगा। अब यहाँ पे देखिए 2-3 सेशन आपको यहाँ पे नजर आएंगे। कुछ सेशन की तो फीस आपको ऑटोमेटिक है वो नजर आएंगी, पहले से पोर्टल पे फिल आपको देखने को मिल जाएगी। लेकिन हो सकता है कि शायद आपके केस में है बिल्कुल ये 0-0 आपको दिखाई दे रही है, तो आपको यहाँ पे मैनुअली भरनी। लेकिन ध्यान रखना यहाँ पे देखिए फीस अधिनियम है, उसके तहत आपने फीस समिति का शायद गठन किया होगा और फीस समिति के द्वारा आपके स्कूल के स्टूडेंट की फीस है वो शायद निर्धारित की होगी। तो उसी अनुसार है आपको इन सभी सेशन की फीस है आपको यहाँ पे ऐड करना है। और ध्यान रखना है कि यहाँ पे पहले पोर्टल के ऊपर जो फीस समिति के द्वारा फीस निर्धारित की गई थी वो चेक कर लीजिएगा, क्योंकि यहाँ पे देखने में आ रहा है कि जो स्कूल साथी हैं अपनी मर्जी से यहाँ पे फीस चढ़ा रहे हैं। हालांकि यहाँ पे जो जांच दल आया था और उसने अपनी रिपोर्ट के अंदर जो फीस दर्ज की है उसको वो नजरअंदाज कर रहे नहीं, ये तो हमारी कम फीस है, हम तो पोर्टल पे ज्यादा फीस है वो चढ़ा देंगे, वो हमें मिल जाएगी। ऐसा बिल्कुल नहीं करना। आपकी ये जो प्रतिवेदन या प्रविष्टि है वो गलत हो जाएंगी, यहाँ पे रिजेक्ट है वो कर दिया जाएगा। तो आपकी जो फीस समिति है के द्वारा जो फीस निर्धारित की गई है उसको चेक कर लेना और पहले आपने पोर्टल पे कितनी फीस चढ़ा रखी है इन सेशन की वो फीस आप चेक कर लेना। सेम की सेम फीस आपको यहाँ पे है वो डालनी है। कक्षा वाइज है, यहाँ पे मीडियम दे रखा है, हिंदी और इंग्लिश मीडियम दे रखा है, उसी के अनुसार आपको यहाँ पे फीड करना है। अगर यहाँ पे आपका स्कूल केवल एक ही मीडियम या एक ही माध्यम में संचालित है तो यहाँ पे एक माध्यम की आपको फीस डालनी है, बाकी सब में देखिए आपको इस तरह से 0-0 एंट्री करनी है। कोई भी कॉलम आपको खाली नहीं छोड़ना है। अगर कोई कॉलम आप खाली छोड़ोगे तो यहाँ पे देखिए एरर आ जाएगा, स्टेप है वो सेव नहीं होगी, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए जो क्लास आपके स्कूल में संचालित नहीं है तो वहां पे आपको 0-0 लिखना, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे डेटा सुरक्षित करे वाले ऑप्शन पे आपको क्लिक करना है और यहाँ पे फीस एडिट करना चाहते हो तो बाद में आपको यहाँ पे देखिए एडिट का ऑप्शन है वो भी दोबारा मिल जाएगा। इतना काम कंप्लीट करने के बाद लास्ट में आपको यहाँ पे देखिए डेटा को लॉक करना है। लेकिन ध्यान रखना, लॉक करने से पहले एक बार सभी स्टेप को पुनः है वो जांच कर ले।
अगर यहाँ पे देखिए कोई गलती रह जाती है और आप डेटा को लॉक कर देते हो तो बाद में आप इसमें किसी प्रकार का कोई अपडेट है वो नहीं कर पाओगे, ध्यान रखना। और ये भौतिक सत्यापन की जो प्रविष्टि है आपके स्कूल के अंदर जिस दिन जांच दल आया है, जांच दल के अगले 7 दिन के अंदर अंदर है आपको ये प्रविष्टि करनी है। अगर उसके बाद आप करोगे तो शायद यहाँ पे डीओ के द्वारा इसको रिजेक्ट है वो किया जा सकता है। इसके अलावा यहाँ पे देखिए निरीक्षण प्रतिवेदन के अंदर जांच दल के द्वारा जो जो यहाँ पे रिपोर्ट की गई है, अगर उसमें भी किसी प्रकार की भिन्नता है तो यहाँ पे डीओ कार्यालय के द्वारा इसको रिजेक्ट है वो किया जा सकता है। बस यही इसकी 6 स्टेप है, इन 6 स्टेप को आपको कंप्लीट करना है। तो इस प्रकार से आपको निरीक्षण प्रतिवेदन की रिपोर्ट है पीएसपी पोर्टल पे ऑनलाइन अपलोड करना है। आशा रखता हूं कि शायद आप समझ गए। इसके अलावा इस रिपोर्ट को लेके यदि आपके सामने कोई समस्या आ रही है या फिर आपका कोई सवाल है तो आप कमेंट करके है पूछ सकते हैं, या फिर आप मुझे इंस्टाग्राम पे भी अपनी समस्या वो शेयर कर सकते हैं। आपकी मदद करने में मुझे खुशी होगी। अगर वीडियो जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और हो सके तो अपने दोस्तों के साथ वो जरूर शेयर कर दीजिएगा। और मुझे तो ऐसा लग रहा है कि आप शेयर वेयर तो करते नहीं हो, क्योंकि हमारे ये स्कूल साथी है ना, मैं वैसे तो उनको प्यारे प्यारे बोलता जरूर हूं लेकिन यार है नहीं इतने, ये बड़े स्वार्थी हो चुके हैं। बस अपना काम निकल गया, दूसरा जाओ बाढ़ में। अरे भैया मैं भी तो आपकी मदद कर रहा हूं, मुझे तो कोई स्वार्थ नहीं है कि भैया मैं इसको तो जानकारी दूंगा इसको नहीं जानकारी दूंगा। भैया जब मैं मेरा काम बिल्कुल ईमानदारी के साथ कर रहा हूं तो भैया थोड़ी सी ईमानदारी आप भी दिखा दीजिएगा और अपने किसी दूसरे स्कूल साथी की मदद कीजिएगा। और मदद यही है कि भैया इस वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। अब आप ये कहोगे नहीं नहीं राजगुरु जी तो अपनी वीडियो है वो शेयर करवाना चाहता है ताकि थोड़ी लाइक आ जाए, थोड़ी व्यू बढ़ जाए। नहीं नहीं हम व्यू नहीं लेने आएंगे राजगुरु जी को। अरे भैया मदद करना सीखो। जब आप दूसरे की मदद करोगे ना तो अपना काम अपने आप परफेक्ट हो जाएगा। अन्यथा भैया भागते फिरो, ऐसे भागो और वैसे भागो। खैर आपकी मर्जी है, मेरा फर्ज है कर्तव्य है आपको बताना, सही जानकारी देना। सो मैंने दे दी। अगर आपको उचित लगे तो वीडियो शेयर कर देना, नहीं उचित लगे तो आप अपना काम करो, मैं मेरा काम कर रहा हूं। मिलते हैं फ्रेंड्स अगली एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।